आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो एक्सरसाइज 14.2 हमारी पूरी की पूरी डिपेंड करती है मॉड पर और फिर उसके बाद मेन पर, यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमें मॉड और मेन दोनों ही फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम अपना। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मॉड एंड द मेन ऑफ द डेटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि यहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है ये टेबल शो करती है कि हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग एडमिट हैं, मतलब कितने नंबर हैं और कितने पेशेंट्स हैं और उनकी जो एज है वो कितनी कितनी है। तो हमें यहाँ पर इस डेटा का मेन और मॉड फाइंड करना है। तो मॉड को फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मॉड क्या होता है। मॉड हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें इस डेटा के अंदर दिए हुए हैं। एफआई हमारी यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो होती है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हमारा इनमें से क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास 8 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डाटा क्या हो गया हमारे पास 15। पर आपको यहाँ पर एक बात और जाननी पड़ेगी कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा क्या होता है हमारा, जो डेटा हमारा ग्रुप के अंदर गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पर है 5 से 15, 15 से लेकर 20, अब 25 से 35। तो ये डेटा क्या है हमारा, इसके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये हमारा ग्रुप डेटा है। और यहाँ पर इस डेटा के ग्रुप नहीं है तो ये क्या है हमारा अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा के अंदर तो हमने अपना मॉड फाइंड कर लिया 15, मगर अब यहाँ पर ग्रुप डेटा के अंदर हम अपने मॉड को कैसे फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम यही सीखेंगे कि ग्रुप डेटा के अंदर मॉड को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप के अंदर डेटा मॉड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और इनटू के अंदर H। अब जब कभी भी हम अपना मॉड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मॉडल क्लास को फाइंड करना पड़ता है। तो मॉडल क्लास होती है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। तो अब इन सब के अंदर से हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये हमारी एफआई होती है। जहाँ पर नंबर लिखा होता है तो उसको एफआई यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 23 की। तो अब ये जो होगा हमारा 35 से 45, ये इसकी हमारी क्लास इंटरवल की मॉडल क्लास होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35 से 45, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब फाइंड करेंगे फॉर्मूले में से हम L को। तो L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो इधर की साइड वाले नंबर को क्या कहते हैं हम, अपर क्लास लिमिट क्लास इंटरवल्स के अंदर, और इधर की साइड वाले नंबर को लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पर हमारी 35। तो अब बात करते हैं कि F1 क्या होता है। तो F1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये थी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी 23। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 23। अब ऐसे ही बात करते हैं कि F0 क्या होता है हमारा। तो जो हमारी F1 होती है, F1 से पहले वाला जो नंबर होता है वो हमारी F0 होती है, यानी कि 21 हमारी F0 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही बात करते हैं F2 की कि F2 क्या होता है। अब जो हमारी F1 होती है, F1 के बाद वाला नंबर ही हमारा F2 होता है, यानी कि ये होगा हमारा 14। अब हम अब बात करते हैं कि H क्या होता है। तो H होता है हमारा क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। तो 15 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी ही वैल्यूज़ को फाइंड करना बता दिया है। यहाँ पर मैंने रफली भी बता दिया है। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L क्या है हमारे पास 35 प्लस F1 क्या है हमारे पास 23 माइनस F0 है 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के अंदर F1 क्या निकाला था हमने अपना 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 है हमारे पास 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू के अंदर H क्या है हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 और इंटू के अंदर 10। अब ऐसे ही 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46। अब ये होंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 35। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 10 ज़ा
20 एंड 46 में से अगर 35 जाएंगे तो आएगा हमारे पास 11। तो ये होगा हमारे पास 35। 11 को 20 से हम अपना डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.8। 35 में 1.8 को प्लस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 36.8, यानी कि हमने यहाँ पर अपना मॉड फाइंड कर लिया है। अब हम निकालेंगे अपना मीन, क्योंकि इस क्वेश्चन में मॉड और मीन दोनों ही निकालने के लिए कहा गया था। अब एक ज़रूरी बात ये भी है कि हमें कैसे पता चले कि जो हमारा मॉड आया है आंसर सही है या गलत है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि अपनी मॉडल क्लास को देखेंगे। मॉडल क्लास क्या है हमारी 35 से 45 के बीच में है, तो हमारा आंसर भी 35 और 45 के बीच में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है, इन दोनों के बीच में आया है, यानी कि 36.8। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। तो हमें अपने मॉड को सही या गलत की पहचान मॉडल क्लास को देखकर ही करनी पड़ती है। अब हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर मेन निकालने के लिए भी कहा गया था। तो मेन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि क्लास मार्क को फाइंड करते हैं। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम अपना एक्स आई से। फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अपर क्लास लिमिट है हमारी 15 और लोअर क्लास लिमिट है हमारी 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20/2। तो कट होकर आएगा ये हमारा 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और ऐसे ही सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लेंगे। अब हमने अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अब क्लास मार्क्स फाइंड करने के बाद ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कौन से मेथड का चूज़ किया जाए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम हो। अगर हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई और एक्स आई को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में हमें देर लगेगी। अब जब कभी भी हमें मल्टीप्लिकेशन करने में देर लगे, बड़े बड़े 2-2 डिजिट के नंबर हो, तो हम क्या करते हैं कि अस्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। तो अस्यूम्ड मीन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए होगा ए। तो क्लास मार्क्स यहाँ पर हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो अब हमें ये पहचान करनी होगी कि बीच का नंबर हमारा कौन सा है। अब अगर हम चाहें कि 30 और 40 ये दोनों ही हमारे इनके बीच के नंबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 को भी ले सकते हैं या फिर 40 को भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें ऊपर वाला नंबर लेना चाहिए। तो मैंने ऊपर वाला नंबर ए किसे लेट किया, 30 को। तो यहाँ पर लिख देंगे ए इज इक्वल्स के अंदर 30। अब डी निकालेंगे हम अपना, क्योंकि अस्यूम्ड मीन मेथड है एक्स आई माइनस के अंदर ए। तो एक्स आई है हमारा 10 और हमने ए क्या फाइंड किया, 30। अगर 30 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 20। अब ऐसे ही 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 10। 30 में से 30 गए 0। अब 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10। 50 में से 30 को माइनस करेंगे 20। 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 30। अब हम क्या करेंगे कि एफ आई और डी आई निकालेंगे, यानी कि एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ा 12, तो माइनस था 12 और यहाँ पर 0 लगा दिया। अब 11 बन जा 11 और 0 आ गए, यानी कि -21 को 0 से करेंगे 0, 23 को 10 से करेंगे, यानी कि 230। अब ऐसे ही 14 को हम अपना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 280। अब 5 को 30 से करेंगे तो 150। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसका सम निकालेंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई और डी आई। तो इसके लिए पहले माइनस वाले नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और फिर प्लस वाले नंबर्स को। तो माइनस वाले 2 नंबर हैं हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस। माइनस का नंबर बड़ा है तो ये आया हमारा 30, 230। अब इन तीनों ही नंबर्स को हम अपना प्लस करेंगे तो ये तीनों ही नंबर प्लस होकर आएंगे हमारे 660। अब 660 के अंदर से 230 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 430। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना इसका सम 430। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए की वैल्यू थी 30, सिग्मा एफ आई और डी आई का सम था हमारा 430 और सिग्मा एफ आई क्या था यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं था तो पहले इसको प्लस करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई प्लस होकर आएगा हमारा 80। तो यहाँ पर हम अपना लिख देंगे 80। तो पहले हम क्या करेंगे कि 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, फिर 30 प्लस 8 को 43 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.375। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो ये होगा हमारा 35.375। अब कभी भी जब भी हमसे डिवाइड करने के लिए कहा जाए, एग्ज़ाम के अंदर कम टाइम होता है तो पॉइंट के बाद हमेशा हम अपने 2 या 3 नंबर्स को लिखते हैं, पूरा का पूरा लंबा लॉन्ग डिवीज़न नहीं करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका मीन फाइन हो गया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 14.2 का